सुन लें भाई, हमारा जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सुन लें, सुन लें भाई। हर मंथ में हर मंथ के 14th डे पे ऑन एन एवरेज, कभी इधर कभी उधर, हमारी बॉडी में, फीमेल बॉडी में एग बनता है। और एग बनता है इसलिए कि स्पर्म के साथ मिलके क्या बनाए, ऑफ स्प्रिंग बनाए, बच्चा बने। बट अगर एक अनमैरिड फीमेल के अंदर एग बने और स्पर्म ना मिले, फर्टिलाइजेशन ना हो, तो बच्चा बनेगा नहीं ना। अगर एग हो बट स्पर्म ना हो तो बच्चा बनेगा। जब बच्चा नहीं बनता ड्यू टू द लेक ऑफ स्पर्म, तो बच्चा कहां पे बनता है? मां के पेट के अंदर, यूटीरस में। यूटीरस के अंदर एक लेयर मैंने पढ़ाई आपको, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम अपने आप को, ये अंदर वाली एंडोमेट्रियम अपने आप को ना बहुत मोटा और वस्कुलर बना देती है, क्या, ताकि जो बच्चा है वो मुझ में ऐसे अटैच हो सके। पढ़ाया था मैंने। हर मंथ इधर से एग बनने का प्रोसेस स्टार्ट, 14 दिन लगेंगे एग को बनाने में। 14 दिन एंडोमेट्रियम भी ग्रोथ करता रहेगा। जैसे एग 14वें दिन निकलेगा, 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई तो ठीक, स्पर्म हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो नहीं बनेगा बच्चा। 28 दिन के बाद ये जो एंडोमेट्रियम बना था, ये सारे का सारा एंडोमेट्रियम ब्लड के फॉर्म में बह के, टूट के, फीमेल बॉडी से, वेजिना से, सर्वेक्स से रिलीज हो जाता है। इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या मेनेसिस, या मेंसेस। ये जो मेंसेस टर्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल टर्म है, ये लिया गया है मंथली साइकिल। साइकिल क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस फिर रिपीट होगा। जब मेंसेस आ जाएंगे, दोबारा एग को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। 14 दिनों में बना के एग को रिलीज किया जाएगा। स्पर्म नहीं होगा तो बच्चा नहीं बनेगा। अगले मंथ फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगी। तो बाकी एनिमल्स में नहीं है, मंकीज और ह्यूमन को छोड़ के बाकी एनिमल में नहीं है। वजह, उनको हम कहते हैं मंथली एग बनाने वाले नहीं, उनको कहते हैं सीजनल ब्रीडर। तो उनके अंदर जो एग बनता है वो पर्टिकुलर, और मैंने बताया था कि सीजन उनकी जल्दी भी आ सकती है, देर भी आ सकती है। जैसे माइस के बारे में बताया था, उसकी सीजन जल्दी होती है, साल में 2-3 मरतबा। और एलिफेंट के बारे में बताया था कि 5 साल में 1 मरतबा आती है। तो एक दफा 5 साल में एग बनाएगा। और एंडोमेट्रियम ब्लीड नहीं होता इनका। एंडोमेट्रियम वहीं के वहीं बॉडी में वो यूज होता रहता है, इनका मैकेनिज्म होता है। और इनके अंदर मेंसेस नहीं होते, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। अब जो पढ़ने वाला टॉपिक है, अब इसमें क्या है, पिट्यूटरी के कुछ ग्लैंड के हार्मोन है, उनका रोल है। ओवरी के कुछ हार्मोन है, ओवरी के अंदर कुछ चेंजेस हैं, अंडा ओवरी से बनेगा, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन बनेगा, एनेबिन बनेगा, उनका रोल है। और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी, कौन करवाएगा, कब होगी, कब खत्म होगी, कब मेंसेस होंगे, कब एंडोमेट्रियम शेड होगी, ये सारा कुछ इस टॉपिक में पढ़ना है जी। रेड पेन यूज नहीं करूंगा, अभी यूज कर ली, इसके बाद नहीं यूज होगी, क्योंकि मुझे पता है ये गंदी वाली पेन है, नजर ही नहीं आती बोर्ड पे। चलो भाई सुन लें, चलो भाई सुन लें, ब्लू भी सही नहीं होती। बात काम की, आ गए हार्मोन, आ गए कौन से? अगर मैंने क्या पढ़ाया, मैंने एक बात कही, आखिरी पॉइंट बता रहा हूं, आखिरी पॉइंट टॉपिक की बता रहा हूं, पहले याद रखनी है, समझ में लास्ट में आएगी ये बात। अभी बता रहा हूं जस्ट। मेंसेस तब आते हैं, ब्लीडिंग तब होती है जब एक हार्मोन है जिसका नाम है, पता है क्या? एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरोन। वो जो प्रोजेस्टेरोन है वो खत्म हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन बनता है ओवरी के अंदर, जो फोलिकल है ना, जब वो एग बना लेंगी
डेड बन जाएंगी, फोलिकल खाली बन जाएंगी, एक निकल जाएगा, तो खाली फोलिकल को कहेंगे कार्पस ल्यूटम। उससे ये हार्मोन बनेगा प्रोजेस्टेरोन। 27वें 28वें दिन तक बनता रहेगा। जब खत्म होगा तो ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुएशन होगी। मतलब एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना, रिपेयर करते रहना इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये बात मैंने बताई है, समझाई नहीं है। यहां पे पहुंचेंगे फाइनली, तो अभी स्टार्ट ले रहा हूं। क्यों बताई? क्योंकि पूछो सवाल, अगर प्रोजेस्टेरोन लो तो मेंसेस होंगे, अगर प्रोजेस्टेरोन 0 तो दोबारा प्रोसेस स्टार्ट होगा एक बनने का, हाँ या ना? तो यही बात है, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, किसकी लेवल? 0 लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इंडिकेट करेगी एक हार्मोन को जिसका नाम है GnRH। तो GnRH कब बनेगा? जब प्रोजेस्टेरोन 0, मतलब पिछले मंथ में बचा नहीं बना, वो ब्लीडिंग हो रही है, अगले मंथ के लिए एंडोमेट्रियम को रेडी करें और एक को रेडी करें। एक भी रेडी होता रहेगा 14 दिनों में एंडोमेट्रियम भी मेंटेन ग्रोथ करता रहेगा। 14 दिनों के बाद भी एंडोमेट्रियम को मेंटेन। मैंने ये दिन बनाए, एक ये 28 दिन की ये साइकिल होती है। कभी कभी 28 से ज्यादा, कभी कभी 28 से कम, ऑन एन एवरेज 28 दिन की, ऑन एन एवरेज 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल। कभी कभी मेंस्ट्रुएशन मंथ के बाद यानी 30 दिन के बाद होती है, कभी 25 दिन के बाद। 25 दिन से कम नहीं होना चाहिए, अगर कम हो रही है तो एबनॉर्मलिटी है। मैक्सिमम 35 दिन में रिपीट हो, 35 के ज्यादा ले रही है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल तो भी एबनॉर्मलिटी है। तो 28 जो वैल्यू लिया गया है वो एवरेज वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। सुनिए भाई, अगर किसी फीमेल को एक पर्टिकुलर डेट फर्स्ट या किसी भी डेट पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, इट मींस उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ऑन एन एवरेज 30-31 दिन चलती है। तो ये वेरी करता है। बहरहाल बात काम की सुने। अब मुझे बताएं, एग बनाने के लिए क्या होता है ओवरी के अंदर? फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल। उनको स्टिमुलेट करने के लिए कौन आता है? FSH। तो जो FSH है, क्या करेगा? काम क्या हुआ FSH का? फॉलिकल को, अब ये फॉलिकल बड़ी हो गई, मैच्योर, फुल। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन। ग्राफियन मतलब मैच्योर, पढ़ाया था मैंने। सुने भाई, क्या मैं कहूं? जैसे फॉलिकल स्टिमुलेट हुई, किसने की फॉलिकल स्टिमुलेट? तो फॉलिकल ने ग्रोथ किया या फॉलिकल के अंदर अंडे ने भी ग्रोथ की? दोनों ने। और तीसरी बात भी सुने ना, फॉलिकल से हार्मोन भी रिलीज हुआ। कौन सा? ईस्ट्रोजन। देखें भाई, मेंसेस का जो पीरियड होता है, वो होता है 1 से लेकर 3 दिन। कभी कभी ब्लीडिंग 5 दिन तक रहती है, मतलब जो एंडोमेट्रियम शेड होता है 5 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है। कभी कभी ये ब्लीडिंग 7 दिन तक भी चलती है। तो इसका जो एवरेज वैल्यू है 1 से लेकर 5 दिन है, और मैक्सिमम 7 दिन, मिनिमम 3 दिन मेंस्ट्रुएशन होती है। अगर मेंस्ट्रुएशन हो, देखें भाई बोर्ड की तरफ, क्या मैं मेंस्ट्रुएशन को, ब्लीडिंग को ऐसे मेंशन करूं कि एंडोमेट्रियम इतना थिक था, अब इतना पतला हो गया, इतना थिक था, 1 से लेकर 5 दिन में क्या हो गया? रिलीज हो गया बॉडी से, डैमेज हो गया, निकल गया ब्लीड हो गई। तो इसको क्या कहेंगे? कौन सा फेज? ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंसेस का फेज। चलो भाई, एंडोमेट्रियम के शेड होने का फेज। सुन लें भाई, ये स्टार्टिंग है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इसको स्टार्टिंग माना जाता है। हमें लग रहा है ये एंड है, अब स्टार्टिंग कैसे है? आप कहेंगे हाँ, स्टार्टिंग ऐसे है कि जब प्रोजेस्टेरोन 0, अगला जो प्रोसेस है वो खत्म।
प्रोजेस्टेरोन खत्म हो गया मतलब बच्चा इम्प्लांट नहीं हुआ। बताया बताया ना मैंने, समझाया नहीं है अभी तक। तो जब प्रोजेस्टेरोन खत्म तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म। अब ये ब्लीडिंग हो रही है इधर से, प्रोजेस्टेरोन नहीं है, ब्लीडिंग हो रही है मतलब प्रोजेस्टेरोन। तो जब ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम ये है कि नहीं है? ब्लीडिंग कब हो रही है? जब प्रोजेस्टेरोन जीरो। तो प्रोजेस्टेरोन जीरो में ब्लीडिंग भी हो रही है और ये भी बन रहा है। तो बताएं ये शुरुआत है कि नहीं है? अगले एक को बनाने का मैकेनिज्म शुरू। सुन लें भाई, गौर से सुने। अब क्या मैं कहूं, गौर से सुने। क्या मैं कहूं, इन 3 दिनों में 5 दिनों में ब्लीडिंग भी होती रही, जीएनआरएच भी, और जीएनआरएच बना तो एफएसएच बना, और एलएच बनना चाहिए था बट नहीं बना। वजह बताऊंगा, बड़ी मजेदार है, सुने, गौर से सुने इस बात को। देखें भाई, वजह देखें कि भाई ये मैं बना रहा हूं हार्मोन जिसका नाम है क्या, कहां से बन रहा है? जितनी फॉलिकल छोटी है तो ईस्ट्रोजन थोड़ा है, फॉलिकल ज्यादा है तो ईस्ट्रोजन, फॉलिकल ज्यादा होती जाएंगी तो ईस्ट्रोजन, फॉलिकल और ज्यादा होती जाएंगी तो ईस्ट्रोजन। अगर ईस्ट्रोजन फुल पीक पर है तो फॉलिकल फुल बड़ी है या छोटी है? फॉलिकल फुल मैच्योर है तो एक बन गया या नहीं? मतलब 3-4 चीजें एक ही बात है। कौन सी? फुल ईस्ट्रोजन, मैक्सिमम ईस्ट्रोजन, मतलब एक मैच्योर, मतलब फॉलिकल फुल। समझ आ रही है? अब 2 बातें सीखें, 2 बातें सीखें। कौन सी? ईस्ट्रोजन कौन, ये पता है आपको, ये ओवरी लिखी हुई है, इसको मैं हटा रहा हूं। ये ईस्ट्रोजन आपका, ये ईस्ट्रोजन के 3 काम है। कौन से 3 काम है? ये एफएसएच को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, एफएसएच को बनने नहीं देता। एफएसएच का काम कितना है? इतना कि आए, स्टिमुलेट करके फिर ना बने, बनता रहे। क्यों बने भाई? 10 फॉलिकल को उसने आके चुटकी में स्टिमुलेट किया, जैसे फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, फॉलिकल के ग्रोथ की, ग्रोथ की तो क्या बनाया? ईस्ट्रोजन ने एफएसएच को रोक दिया। तो ईस्ट्रोजन के बनते ही इसने किसको रोका? एफएसएच को। ईस्ट्रोजन, ये लाइन किसकी बना रहा हूं मैं? ये कौन बढ़ता जा रहा है? ईस्ट्रोजन। तो जैसे ईस्ट्रोजन बना, किसको बंद किया इसने? काम हो गया एफएसएच का या नहीं हुआ? ईस्ट्रोजन ने गलत किया या सही किया? सही किया। अगर ये ना होता तो एफएसएच 4 के 4 लाख को स्टिमुलेट कर लेता, एक ही मंथ में सारे फॉलिकल खत्म। समझ आ रही है? सुन लें भाई, तो ईस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक है एफएसएच पर कब? जब ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है या शुरुआत में ही? मतलब लीस्ट लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन negatively impact the level of FSH. It means estrogen inhibit the production of। अब सुने दूसरा काम जिसकी वजह से शुरू में मैं पढ़ाऊंगा, ये लेवल किसकी है? ये एफएसएच की। ये गिर गया किसने? मेंसेस के दौरान। किसने मेंसेस के दौरान एफएसएच को गिराया? जब मेंसेस हो रहे हैं तब फॉलिकल बन रही हैं, यूटीरस में मेंसेस हो रहे हैं, ओवरी में फॉलिकल स्टिमुलेट हो रही है, वहां से ईस्ट्रोजन बनना शुरू हो रहा है। जब मेंसेस पूरे होंगे ईस्ट्रोजन आ जाएगा यूटीरस के अंदर, एंडोमेट्रियम को दोबारा ग्रोथ करवाने लगेगा। समझ आ रही है बात? चलें भाई, सुन लें भाई, सुन लें। ईस्ट्रोजन एलएच को पॉजिटिवली प्रमोट करता है, पॉजिटिव फीडबैक। मतलब ईस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा, एलएच आएगा। मतलब शुरू में ईस्ट्रोजन नहीं है तो एलएच। बात बताऊं काम की, बड़ी लॉजिकल ये बात है। एलएच पे ईस्ट्रोजन कब स्टिमुलेट करेगा? एलएच कब आता है? 14वें दिन। क्या करवाने आता है? कहां पे आता है एलएच? बताएं। ग्राफ्टिन फॉलिकल से क्या करवाता है? एक को रिलीज करवाता है। क्या कहते हैं एक के रिलीज होने को?
तो बताएं, अब बताएं, अगर यहां पे लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन अगर एलएच को बुलाए तो काम का है? कब बुलाए? जब एग मैच्योर हो। तो एग कब मैच्योर होगा? जब ईस्ट्रोजन, तो नोट कर लें, पीक लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन पॉजिटिवली स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एलएच। मतलब जब तक पीक नहीं होगी ईस्ट्रोजन की, एलएच बनेगा ही नहीं। एक बात और सीख लें कि एलएच के लिए दो मैसेजेस चाहिए। एलएच के लिए नॉट ओनली ये चाहिए बट ऑल्सो अमाउंट ऑफ, क्या चाहिए? वो भी पीक लेवल में। तो अगर शुरू में मैं कहूं मेंसेस के दौरान ईस्ट्रोजन की लेवल हाई है या बिल्कुल लो है, बल्कि नहीं है, समझ आ रही है, तब ये कहेगा एलएच को बनो। एलएच कहेगा नहीं भाई, दूसरा मुझे बुलाने वाला है ही नहीं, क्यों बनूं? मैं तब बनूंगा जब ईस्ट्रोजन हाई होगा। जब हाई होगा तो मेरा काम ही तभी है ना, क्या, कौन सा? ओव्यूलेशन। ईस्ट्रोजन हाई है मतलब फोलिकल ने बड़ा कमाल कर दिया है, इतना ईस्ट्रोजन बना लिया है, मतलब फोलिकल तो बड़ी हो गई है, मतलब फोलिकल तो मैच्योर हो गई है। समझ आ रही है? चलें भाई, सुन लें भाई, लेवल ऑफ एफएसएच रिमेन लो but at the day of ovulation there is a small surge of FSH found। वजह पढ़ेंगे कि क्यों, जब 14वें दिन पे FSH बना है थोड़ा, क्यों बना है? ईस्ट्रोजन तो है ना। एक आंसर अभी दे रहा हूं, एक बाद में दूंगा। एक कौन सा भी दे रहा हूं? लीस्ट लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ, और abundant level of estrogen not too much inhibit the production of FSH। inhibit but not too much। समझ आ रही है? थोड़ी लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन is sufficient to inhibit the production of। जब ईस्ट्रोजन थोड़ा बना, FSH था करके गिरा। समझ आ रही है? फिर भी ये बात बड़ी टेक्निकल है, दूसरा क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। क्यों बना, क्यों? चले मैं, गिरा क्यों ये तो समझ आ गई, नीचे रहा ये भी समझ आ गई, क्योंकि ईस्ट्रोजन है ही है ही है, तो फिर नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी ग्राफ व्हाइट वाली, शुरू में एलएच लो, वजह नो दूसरा मैसेज ईस्ट्रोजन और द प्रोडक्शन ऑफ एलएच। जीएनआरएच मिन्नतें कर रहा है, बनो भाई बनो भाई बनो भाई। एलएच का नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं है नहीं है नहीं है। तो जब 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 वो 90%, 95%, 100% लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, एक लिमिटेड रिक्वायर्ड, जैसे न्यूरॉन को एक सिलेक्टेड स्टिमुलस चाहिए, कौन सी, सब थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड, ताकत वाली थ्रेशोल्ड। तो यहां पे भी एक पीक लेवल की होती है, नापी हुई होती है, उतना ईस्ट्रोजन होगा तब एलएच आएगा। जब उतना होता है एलएच यूं ठा करके एलएच बनता है, और बनते ही क्या करवाता है? ओव्यूलेशन। बात समझ आ गई? अब सीखना यह है कि भाई एलएच और एफएसएच की तो बात समझ आ गई, एलएच और एफएसएच की तो बात समझ आ गई। ईस्ट्रोजन जो बढ़ता गया, ये एक तो एफएसएच को इनहिबिट करेगा, दूसरा एलएच को प्रोड्यूस करवाएगा 14वें 13वें दिन ओव्यूलेशन के टाइम, और एंडोमेट्रियम पे ये जाके क्या करेगा? पढ़ाया था, ईस्ट्रोजन के 400 से ज्यादा फंक्शन है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जितने भी हैं फीमेल के अंदर, जितने भी प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर होता है, ओवरी का बनना, एग का बनना, इसके अलावा फीमेल के जितने भी कैरेक्टर हैं, जैसे फीमेल की बॉडी में कर्वेचर होते हैं, मेल की बॉडी प्लेन होती है, कर्व, लिपिड फेट चेस्ट में और बेक मसल में, यहाँ पे फेट ज्यादा जमा करना फीमेल की प्रॉपर्टी है, ब्रेस्ट बनाना, मिल्क बनाना, प्रोलेक्टिन बनाना, ईस्ट्रोजन बनाना, ये फीमेल के हार्मोन है ना। तो और फीमेल की आवाज को, पिच को बड़ा करना, फीमेल की पिच ज्यादा होती है। मतलब फीमेल के जितने भी फेमिनाइन कैरेक्टर हैं, उन सबको प्रोड्यूस करने का काम एस्ट्रोजन का है। सुन लें भाई, इट इज अ फीमेल हार्मोन, बट
यहां पे जो काम पढ़ना है वो कौन सा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में ईस्ट्रोजन का काम है ये कौन सा काम है? एंडोमेट्रियम को दोबारा बनाना, थिक करवाना। ये एंडोमेट्रियम इतना थिक हो गया, ईस्ट्रोजन बढ़ता गया, एंडोमेट्रियम मोटा होता गया। कहां से बना ईस्ट्रोजन? फॉलिकल से, मतलब ओवरी से। ब्लड के थ्रू कहां आ गया? एंडोमेट्रियम के सेल के पास जैसे पहुंचा, एंडोमेट्रियम ने ग्रोथ स्टार्ट कर दी, ब्लड बनाए, स्पंजी बन गया। ये भाई रेडी हो रहा है फॉर द इम्प्लांटेशन, क्योंकि इसको पता है 14वें दिन अंडा रिलीज होगा, 15वें दिन क्या होगी? चांस है फर्टिलाइजेशन। और 14वें ये तो सीन करे भाई, ट्राई था ना भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुन ले भाई चाचा भाई, हाँ हाँ हाँ, फर्टिलाइजेशन की बात की। तो मैं कह रहा था जैसे अंडा निकलेगा 24-48 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। क्या मैंने पढ़ाया था? ओव्यूलेशन से लेकर कौन से दिन तक अंडा फर्टिलाइज या बिना फर्टिलाइज यूटिरस में पहुंचेगा? 7 दिन में, मतलब 21वां दिन। 21वां दिन एग या बच्चे के पहुंचने का दिन है इनटू द यूटिरस, मतलब ओविडक्ट का सफर, मतलब तकरीबन 21वें दिन बच्चा यूटिरस के साथ चिपकेगा। 21वें दिन एंडोमेट्रियम थिक होना चाहिए कि नहीं? बट एंडोमेट्रियम गया से ईस्ट्रोजन गया। ईस्ट्रोजन तो 14वें दिन में ईस्ट्रोजन ने जवाब दे दिया ना कि भाई मेरी छुट्टी। क्यों? कि ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करवाने वाली जो 10 फॉलिकल थी स्टिमुलेटेड, 9 को मार दिया, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, और 10वीं से अंडा निकाल के उसको तोड़ दिया, जख्मी कर दिया। वो जो जख्मी फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल, अब उसको नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कार्पस ल्यूटम। क्या कहेंगे? और ये होगी येलो कलर की, और ये डेड होती जाएगी, सुकड़ती जाएगी। अच्छा, ग्राफियन फॉलिकल टू द कार्पस ल्यूटम, पता है कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? 14वें दिन अंडा निकला है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल टूट गई। तो 15वां, 16वां और 17वां ये दिन होंगे। इन दिनों में ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो रही है इंटो कार्पस ल्यूटम। इन दिनों तक ईस्ट्रोजन का असर एंडोमेट्रियम में रहेगा। पुराना बना हुआ है ना पीक लेवल का। एंडोमेट्रियम 17वें दिन तक मेंटेन रहेगा बाय पुराना ईस्ट्रोजन। बट जैसे ये दिन आ गया, बन गई क्या? कार्पस ल्यूटम ने बनाना शुरू कर दिया ये हार्मोन। पहले था नहीं था, पहले था नहीं था। 14वें दिन के, 16वें, 17वें दिन के बाद बनना शुरू। क्या नाम है इसका? अरे भाई ये पिंक, ये जो पिंक हमने ग्राफ बनाई थी, ओए होए थी ये पिंक प्रोजेस्टेरोन की थी ना, बट सही नहीं थी, अभी सही बना रहे हैं। देखें पहले था नहीं, 14 डे तक होगा, 17वें दिन के बाद आएगा। और ये कब खत्म होगा? 27वें दिन या 26वें दिन या 28वें दिन। प्रोजेस्टेरोन इज इक्वल टू 0। कौन सा हार्मोन है ये? प्रोजेस्टेरोन। कहां से बना, कब बना? तो अब प्रोजेस्टेरोन कौन सा काम करेगा? प्रोजेस्टेरोन आएगा इधर, एंडोमेट्रियम को कहेगा रो मत, टेंशन ना करो, मैं ईस्ट्रोजन का भाई, ईस्ट्रोजन ग्राफियन से बन रहा था, मैं कार्पस ल्यूटम उसी का भाई हूं, मॉडिफाइड फॉर्म हूं, मैं आ गया हूं, मैं आपको मेंटेन रखूंगा। बट कार्पस ल्यूटम इज अ डेड स्ट्रक्चर, सप्लाई खत्म है कार्पस ल्यूटम को अब, क्योंकि टूट चुकी है। तो जैसे ये प्रोजेस्टेरोन की लेवल बनाती जाएगी, ये सुकड़ती जाएगी, कार्पस ल्यूटम कम होती जाएगी, फाइनली खत्म होगी, प्रोजेस्टेरोन भी खत्म होगा। तो प्रोजेस्टेरोन क्यों खत्म हो रहा है? वजह कार्पस ल्यूटम खत्म हो रही है।
तो जब कार्पस ल्यूटम खत्म, कब खत्म हो रही है? तकरीबन 27वें 28वें दिन, तब प्रोजेस्टेरोन। बट बात सुने ना काम की, अब या तो दूसरा प्रोजेस्टेरोन बन चुका होगा या मेंसेस होंगे। यहां दूसरा प्रोजेस्टेरोन बन चुका होगा 27वें दिन तक। क्यों? क्योंकि अगर ओव्यूलेशन से जैसे अंडा निकला, अंडे के बाद 15वें दिन अगर क्या हुई, 15वें दिन क्या हुई? फर्टिलाइजेशन हुई। कौन से दिन? ओव्यूलेशन के बाद, एक दिन बाद, उसी दिन 24 घंटे के अंदर हो सकती है, हो गई तो 7 दिनों में बच्चा कहां पहुंचेगा? 21वें दिन कहां पहुंचेगा? तो 21वें दिन क्या बन सकता है? तो प्लेसेंटा क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरोन 2। तो जैसे 21वां दिन है अभी, उस दिन प्रोजेस्टेरोन की लेवल क्या है? पीक होनी चाहिए ना। ये ही तो सबसे बेस्ट डे है प्रोजेस्टेरोन के काम करने का। क्यों काम किया था ईस्ट्रोजन ने प्रोजेस्टेरोन? बच्चे की इम्प्लांटेशन के लिए ना। अगर उस दिन जब इम्प्लांटेशन हो रही है तब ये ना हो तो मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन 21वें दिन या इम्प्लांटेशन के दिन? दोनों बातें सेम है। 21वें 22वें ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, इधर उधर, ठीक है ना। ये 23वां भी हो सकता है, ये 22वां 21वां ऐसे हो सकता है। बहरहाल तो एक प्रोजेस्टेरोन बन रहा है फ्रॉम कार्पस ल्यूटम, और 21वें दिन प्लेसेंटा से दूसरा भी बनना। अब 2 हो गए, दूसरा आ गया, पहले को करेगा तुम भले करो छुट्टी। पहले वाला कहेगा कार्पस ल्यूटम वाला मेरी तो 27वें दिन वैसे भी छुट्टी है, 4 दिन आपके साथ चलूंगा, फिर मेरी फैक्ट्री खत्म हो जाएगी बनाने की। फिर ये प्लेसेंटा कब तक रहेगा? फिर ये प्लेसेंटा, अब बताएं ये कौन सा हार्मोन है? ये वाला हार्मोन बताना है, ब्लू वाला आपने। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बन गया 21वें दिन के बाद बन गया। पता है कब तक बनेगा? पता है कब तक बनेगा? 9 मंथ प्रेगनेंसी के। ये है प्रोजेस्टेरोन 2, ये है हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा। तो अगर इम्प्लांटेशन होगी तो मेंसेस होंगे, प्रेगनेंसी होगी तो मेंसेस होंगे। क्यों? एंडोमेट्रियम शेड नहीं करेगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम 9th month is maintained by the progesterone which is produced by the placenta। समझ आ गई बात? अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल तब खत्म होगी जब फर्टिलाइजेशन ना हो, जब प्लेसेंटा ना बने, जब इम्प्लांटेशन ना हो, जब प्रोजेस्टेरोन ना हो, तो पहला खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा? 21वें दिन या 28वें दिन? 27वें दिन खत्म, 29वें दिन मेंसेस शुरू, मतलब अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू। तो समझ आई बात कि मेंस्ट्रुअल जो फेज है वो पहला फेज है। समझ आ रही है? सुन लें भाई। अब सवाल पूछूं मजेदार ताकत वाला। कार्पस ल्यूटम प्रोजेस्टेरोन के अलावा एक और हार्मोन भी बनाता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन भी बनाता है, बट इतना ना होने के बराबर। प्रोजेस्टेरोन भी बनाता है, कितना? सबसे ज्यादा। इनेबिन भी बनाता है, वो भी सही बनाता है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? एंडोमेट्रियम को, और इनेबिन का काम क्या है पता है? ये कौन सा? कुछ बुक्स में ना ये नहीं लिखा कि प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ कार्पस ल्यूटम से इनेबिन भी बनता है, तो उन्होंने क्या कहा है पता है? प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट्स द। तो ये भी सही है, ये भी सही है। मैंने भी शुरू में ऐसे कहा, असल में इनहिबिट करने वाला इनेबिन है, समझ आ रही है? बट दोनों इनहिबिट करते हैं, असल इनेबिन है, दोनों इनहिबिट करते हैं, असल इनेबिन है। तो इसका असल काम क्या है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। किसको? जो ईस्ट्रोजन ने बनाया है। तो पहले ईस्ट्रोजन का काम या पहले प्रोजेस्टेरोन का काम? एंडोमेट्रियम को पहले 14 दिन ईस्ट्रोजन ने बनाया, दूसरे 14 दिन प्रोजेस्टेरोन मेंटेन रखेगा, और तीसरे 9 मंथ प्रोजेस्टेरोन 2 मेंटेन रखेगा अगर प्रेगनेंसी होगी तो। हाँ, सवाल ये था मेरा अनेश भाई, सवाल ये है कि नहीं बनेगा,
नहीं बनेगा ओव्यूलेशन के बाद, ये भी जीरो ये भी जीरो। वजह देयर इज नो GnRH। क्यों? LH कह रहा है बहुत दिल कर रहा है बनने को 14वें दिन के बाद, 15वें दिन, 16वें दिन, क्योंकि ईस्ट्रोजन है। हाँ भाई 14वें दिन ईस्ट्रोजन है ना। कह रहा है मेरा दिल कर रहा है बट 14वें दिन मैं गिर रहा हूं। उसकी वजह यह है 14वें दिन के बाद GnRH बन रहा है, नहीं बन रहा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों ये गिरेगा? 17वें दिन तक ये गिर जाएगा क्योंकि ईस्ट्रोजन गिरता जाएगा। सही है। FSH क्यों नहीं है? ईस्ट्रोजन ने वो गिरता जा रहा है, FSH को कह रहा खबरदार। जब और कमाल की बात कर रहा हूं, कमाल आदमी है ना उसकी। बात यह है कि जब ईस्ट्रोजन कम होता जाएगा, जैसे लो होता जाएगा, FSH को कह रहा नहीं निकलना। जब LH ईस्ट्रोजन 0 हो जाएगा, FSH कहेगा मैं बनूं, बट तब तक ये 0 हो जाएगा। वजह बताएं? क्योंकि जब ईस्ट्रोजन 0 होगा तब प्रोजेस्टेरोन बन जाएगा। जब प्रोजेस्टेरोन और इनेबिन बन जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। समझ आ रही है? नहीं आ रही बात समझ? भले ना आए कोई बात नहीं, सुन लें भाई। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने सीखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज हैं। कौन कितने? पहले को कहते हैं मेंसेस, दूसरे को कहते हैं प्रोलिफेरेटिव। क्या? प्रोलिफेरेट क्या? एंडोमेट्रियम का प्रोलिफेरेट होना, ग्रोथ होना, इसकी वजह से नाम है। इसका दूसरा नेम भी है प्रोलिफेरेटिव का, प्री ओव्यूलेशन से पहले। इसका तीसरा नाम भी है फॉलिक्यूलर फेज। समझ आ रही है? ये तो सीधी बात है। और तीसरा फेज है ओव्यूलेशन शॉर्टेस्ट फेज, और ये पोस्ट ओव्यूलेटरी या ल्यूटल या सिक्रेटरी। ये ग्लैंड है, टेम्पररी ग्लैंड है, ये सीक्रेशन कर रहा है, इसीलिए इसको सिक्रेटरी फेज भी कहा जाता है, ल्यूटल भी कहा जाता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी भी कहा जाता है, रेगुलेटरी फेज भी कहा जाता है। रेगुलेट किया जाता है एंडोमेट्रियम को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। सुन लें बात। अगर मैं पूछूं सर GnRH के केयर 0 कंदो हल बा एडी वडी गाल बुधाई बसो दवा। कार्पस ल्यूटम प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिट बना के GnRH को इनहिबिट कर देगी, फिर ना बनेगा LH ना बनेगा FSH। LH इसलिए नहीं कि GnRH नहीं, बट ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन भी खत्म हो जाएगा तो नहीं बनेगा। FSH इसलिए नहीं है तो GnRH नहीं है, और ईस्ट्रोजन की या तो लो लेवल है या तो नहीं है। सवाल चौथा फेज कांस्टेंट 14 दिन का है। कांस्टेंट तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन की होगी तो ओव्यूलेशन 16वें दिन। भाई ये तो 28वें दिन के हिसाब से 14वें दिन ओव्यूलेशन हो रही है ना। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 दिनों की है तो 32 में से आप 14 निकाल दें ल्यूटल फेज के, बाकी कितने बचे? 18 दिन में ओव्यूलेशन होगी। मेंस्ट्रुअल फेज 3, 5, 7 हो सकता है। FSH थोड़ा आया, फॉलिकल स्लो ग्रो करके 14वें दिन के बजाय तेज ग्रो करके 12वें दिन, 10वें दिन भी एक बन सकता है, मिनिमम 25 दिन की हो सकती है ना। पीछे वाला कांस्टेंट है, लॉन्गेस्ट फेज है ये वाला, बट ये वाले जो हैं, ये वाले हैं, इनके अंदर बड़ी वेरिएशन है, टाइम की बड़ी वेरिएशन, 3 दिन भी, 5 दिन भी, 7 दिन भी, और इसके अंदर भी चेंज है। जितना FSH ज्यादा स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल ज्यादा ग्रो करेंगी तो जल्दी। भाई ईस्ट्रोजन की एक लेवल बनानी है ना, ज्यादा दिन भी लग सकते हैं, बट कार्पस ल्यूटम के खत्म होने के दिन कांस्टेंट हैं।
क्योंकि वो लिमिटेड है, उसको फर्दर सप्लाई नहीं मिल रही, उसने प्रोजेस्टेरोन इतना बनाना है और इतने दिनों में वो खत्म। जैसे अगर बर्फ हो, पिघल रही हो, 1 घंटे में पिघलने वाली है, 1 घंटे में ही पिघल जाएगी, तो कार्पस ल्यूटम 14 दिनों में पिघल जाता है। समझ आ रही है? इट्स ऑल अबाउट टुडे, विल डिस्कस इन डिटेल टुमारो डिसऑर्डर्स। हाँ, टाइम घणो देवा, 2 मिनट पया है। एक बार बताएं, क्या बताऊं? बताएं सर, प्लीज रिप्लाई। सर अब पहले भी आपने ऐसा कहा, मैंने ऊपर देखा तो आपका कमेंट है ही नहीं, तो क्या बताऊं? सर एफएसएच बीच में बड़ा, हाँ मजेदार, हाय हाय कमाल का सवाल कर दिया। सुन लें भाई, ये जो छोटा सर्ज है इसका बड़ा सर्ज है। एलएच का सर्ज क्या है? बड़ा। एफएसएच का सर्ज क्या है? वजह। भाई सुने, क्या मैं कहूं पीक लेवल ऑफ एस्ट्रोजन स्टिमुलेट मोर प्रोडक्शन ऑफ, तो दोनों बनेंगे ना, बट ये कम बनेगा। क्यों? एलएच कह रहा है जीएनआरएच को, मैंने तुम्हें इसके लिए बनाया है, इसको ना बनाओ। एस्ट्रोजन मना कर रहा है ना भाई, ये एफएसएच पे नेगेटिव फीडबैक, समझ आ रही है? तो एस्ट्रोजन के होने की वजह से एफएसएच बन तो रहा है, क्योंकि स्ट्रांगली ये प्रोड्यूस हो रहा है। एस्ट्रोजन स्ट्रांगली स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ जीएनआरएच। सवाल पूछूं आपसे, ऑनलाइन वालों से भी है, आपको समझ आएगा, आपकी सोच वहां पे खड़ी है, यहां पे लिखा हुआ है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। सवाल विसरियो, याद रखियो, मलंगा बदो। सवाल ये है कि जो एस्ट्रोजन की हाई लेवल है, ये जो हाई लेवल है एस्ट्रोजन की, मैंने कहा ये एलएच को बुलाएगी, ऐसे कहा था, बट ये ऐसा नहीं है, ये जीएनआरएच को स्टिमुलेट करती है, फिर जीएनआरएच दोनों को कहता है बनो, ये डरता है नहीं भाई, एस्ट्रोजन पड़ा है मैं नहीं आऊंगा, कान से घसीट घसीट के थोड़े एफएसएच को लेके आता है, बट एलएच कहता है मेरा तो यार है, मैं तो चलूंगा, दबा दबा के एलएच बनता है। इसीलिए एफएसएच का छोटा सर्ज है ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन, और एलएच का बड़ा सर्ज है, नॉर्मल से भी ज्यादा बनता है, क्योंकि बुलाने वाला मेहमान खास है, मेजबान भी खास है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अरे मुझे लेक्चर घणनि दे शेयर कयो छो, तव्हांखे मां चवां शेयर कयो, या वरी ॻाल्हि आहे, हाँ शेयर कयो, 10 दफ़ा सब्सक्राइब कयो, हलो न कयो यार, छॾियो धूड़ पायो वञी करे।